नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार संकट में है। इसके साथ ही संकट में महाविकास आघाड़ी गठबंधन भी आ गया है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी है। वो गुवाहाटी में है। दावा किया जा रहा है कि उनके साथ शिवसेना के 55 में से 40 से 42 विधायक हैं। एनसीपी भले ही दावा कर रहे कि वो शिवसेना के साथ है, उद्धव के साथ है, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो भी कहा जा रहा है बहुत ही संभल कर कहा जा रहा है। इसके पीछे महाराष्ट्र की राजनीति है। कांग्रेस शिवसेना के समर्थन में खुलकर बोलकर अपना नुकसान नहीं करना चाहती। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों की मजबूती को देखें तो शिवसेना आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करती है। उद्धव ठाकरे के सीएम बनने पर इसमें कमी आई है और बागी नेता शिंदे शिवसेना में बगावत के ही कारण बता रहे हैं। यही कारण बता रहे हैं वो। शिवसेना का मुख्य वोट मराठी है जो हिंदुत्व विचारधारा को पसंद करता है। दूसरी ओर एनसीपी मराठों की पार्टी है और इसका असर महाराष्ट्र के पिछड़े वोट बैंक पर भी पड़ सकता है। तो कांग्रेस को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित पसंद करते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस शिवसेना को बचाने में अपनी ताकत लगाती है तो फिर एआईएमआईएम के लिए महाराष्ट्र में अपना आधार बढ़ाना आसान हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम ऐसे में कांग्रेस से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि उद्धव अब खुद को कट्टर हिंदूवादी नेता बताने की कोशिश करेंगे, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। बीजेपी को रोकने के नाम पर कांग्रेस ने भले ही उद्धव को सीएम स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस शिवसेना के साथ चुनाव मैदान में उतरने को पहले भी तैयार नहीं थी। वैसे भी कांग्रेस सत्ता में होकर भी तीसरे नंबर की पार्टी है। पार्टी नेता लगातार यह दावा करते रहे हैं कि उनकी सुनी ही नहीं जाती है। ऐसे में कांग्रेस के पास खोने को बहुत कुछ नहीं है और पाने को भी ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस देश के दूसरे हिस्से में शिवसेना से करीबी दिखाकर नुकसान नहीं उठाना चाहती। पवार इस सरकार के सूत्रधार हैं। उद्धव भले ही सीएम, लेकिन सरकार में चलती पवार की ही है, इसलिए वो इस सरकार को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। पवार मीडिया के सामने भले ही कुछ बोले, लेकिन वो अपनी साधी चाल चल रहे हैं, जिससे बीजेपी को भी खतरा दिख रहा है। मीडिया में भले ही खबरें चल रही हो कि पवार ने उद्धव को इस्तीफा देने के लिए कहा है, लेकिन पवार की रणनीति दूसरी है। वो शिवसेना के बागी विधायकों में से आधे सदस्यों को अयोग्य घोषित कराने और आधे का उद्धव के सामने सरेंडर कराने की तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना दावा कर रही है कि आधे विधायक उसके संपर्क में है। यह पवार का ही प्लान है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सबसे पहले 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कराने की याचिका विधानसभा उपाध्यक्ष के पास भेज दी गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल एनसीपी के विधायक हैं, पवार के बेहद खास हैं। उन्हें फैसला लेना है कि शिंदे गुट को मान्यता दी जाए या फिर 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, जिनमें बगावत का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे का भी नाम है। संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि झिरवाल 16 विधायकों को अयोग्य करार दे देंगे। इसके बाद शिवसेना की ओर से 7 से 8 विधायकों को अयोग्य करार देने की दूसरी मांग की जाएगी। साथ ही विधायकों को डर भी दिखाया जाएगा, या तो वो वापस आ जाएं या फिर अयोग्यता के लिए तैयार हो जाएं। जाहिर सी बात है कि कोई भी विधायक अयोग्य घोषित नहीं होना चाहेगा और अधिकांश बागी विधायक वापस उद्धव कैंप में लौट आएंगे, जिसके बाद सरकार बचाना आसान हो जाएगा। लेकिन यह खेल इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि शिंदे गुट इस मामले को अदालत में चुनौती भी दे सकता है। और इन मामलों में जिस तेजी से अदालत सुनवाई करती है, उससे साफ है कि मामला आसान भी नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में किस कदर कांग्रेस पूरी तरीके से निष्क्रिय दिखाई दे रही है। वो खुलकर सामने आ नहीं रही है। जबकि नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उनको जो फैसला लेना है ले, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो अगर कट्टर हिंदुत्व की बात शिवसेना करेगी तो वहां शिवसेना के साथ वो खड़े नजर आएंगे और शिवसेना के साथ खड़े होकर वो अपना नुकसान नहीं करना चाहते। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो कांग्रेस के वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के मुस्लिम जनाधार वोटर्स हैं उनके पास, और इसका सीधा सीधा फायदा हो जाएगा एआईएमआईएम को। इसलिए पूरे भारत में या जहां जहां कांग्रेस अपने वर्चस्व को बनाना चाहती है, वो बिल्कुल ये भी रिस्क नहीं उठाना चाहेगी। शायद इसीलिए ये मामला और पेचीदा होता चला जा रहा है। वक्त की बात है, आखिर क्या होगा? क्या सीएम उद्धव ठाकरे रहेंगे या जाएंगे? ये फ्लोर टेस्ट के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से ताकत लगाई जा रही है, उससे यह जरूर कहा जा सकता है कि शिवसेना को तो शायद उद्धव बचा ले जाएंगे। अब यहां पवार का गणित कैसे काम कर रहा है, पवार किन किन मामलों को लेकर कैसे विधायकों को अयोग्य घोषित कराने की पद्धति पर काम कर रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत अहम हो जाएगा। क्योंकि अगर इन चीज़ों पर मेहनत नहीं की गई, इन चीज़ों पर बात नहीं की गई, तो हो सकता है कि शिंदे गुट अगर बीजेपी के साथ पूरी तरीके से आ गया, जो कि बीजेपी अभी बैकफुट पर काम कर रही है,
तो फिर मुश्किल हो सकती है उद्धव ठाकरे के लिए। फिलहाल अगर आपने द सच इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर लाइक, फॉलो, शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत। नमस्कार।